Today we are going to discuss about an important concept of support and resistance. Before starting with the concept, I would like to ask a basic question regarding the reason for the increase or decrease of share price. मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर शेयर की प्राइस इंक्रीज हो रही है या कोई पर्टिकुलर शेयर की प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो इन दोनों के पीछे का रीज़न क्या है या वजह क्या है। सिंपली अगर कोई पर्टिकुलर शेयर प्राइस इंक्रीज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इट मीन्स दैट ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम उस पर्टिकुलर शेयर में बाइंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। सेम चीज़ अगर कोई शेयर प्राइस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें सेलिंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिमांड इज़ ग्रेटर देन और मोर देन सप्लाई। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सप्लाई इज़ हायर देन डिमांड, या मैं बोल सकता हूँ कि वो जो शेयर प्राइस है वो एज अ बुलिश बिहेव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो शेयर प्राइस है वो एज अ बियरिश बिहेव कर रहा है। सो सिंपली द रीज़न फॉर द इंक्रीज ऑफ the share price is simply that the buyers are more than sellers, and the reason for the decrease of share price is simple, the sellers are more than buyers. Now let's begin our main concept, support और resistance की बात करें। So simply the support and resistance are the line which stops the price from increasing or decreasing। ये वो लाइन है जो शेयर प्राइस को बढ़ने से या घटने से रोकती है। Now फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई पर्टिकुलर शेयर है, वो उसकी शेयर प्राइस कहीं ऊपर से आती है, 100 के लेवल को टच करती है, क्रॉस नहीं करती है, 100 को लेवल को टच करती है और यहाँ से बाउंस बैक कर जाती है, वापस टच करती है, फिर यहाँ से ऊपर हो जाती है, फिर टच करती है, फिर यहाँ से ऊपर हो जाती है। अब इस पूरे सिनेरियो को देख के हमको यहाँ पे 3-4 चीज़ें समझ में आई। पहली चीज़, एक चीज़ हम ये समझे कि जब इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस, जब इसकी जो शेयर प्राइस थी वो नीचे आ रही थी, अगर कोई शेयर की शेयर प्राइस नीचे आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे किसका फोर्स ज़्यादा है। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे किसका फोर्स ज़्यादा है, सेलर्स का फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स, या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सिंपली बियर्स का फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, अब ये नीचे आ रही थी, जब तक ये नीचे आ रही थी तब तक फोर्स किसका ज़्यादा था, बियर्स का ज़्यादा था, ऑब्लिक शेयर्स का सेलर्स का ज़्यादा था। ठीक है, 100 के लेवल पे ऐसा क्या हुआ कि वो जो शेयर प्राइस थी वो रुक गई और वापस से ऊपर जाने लगी। सिंपली 100 के लेवल पे क्या हुआ, 100 के लेवल पे सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज़ सफिशेंट अमाउंट ऑफ बायर्स अवेलेबल। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं दैट देयर इज सफिशेंट अमाउंट ऑफ बायर्स अवेलेबल, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रेशर टू बाय इज ग्रेटर देन प्रेशर टू सेल। प्रेशर टू बाय इज ग्रेटर देन प्रेशर टू सेल, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट देयर इज सफिशेंट अमाउंट ऑफ डिमांड अवेलेबल। इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो अवेलेबल है, या मैं बोल सकता हूँ प्रेशर टू बाय इज ग्रेटर देन प्रेशर टू सेल। इसी वजह से जैसे ही वो शेयर प्राइस 100 पे आई तो लोगों ने क्या करा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या करा, उसको खरीदना चालू कर दिया और जो शेयर प्राइस थी वो वापस से ऊपर जाने लगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का 100 के लेवल पर खरीदने का रीज़न क्या हो सकता है। सिंपली हम बोल सकते हैं कि जैसे ही वो 100 के लेवल पे आता है तो लोगों को क्या लगने लगता है, चीप लगने लगता है, या लोगों को वो क्या लगने लगता है, सस्ता लगने लगता है। तो ज़्यादा लोग उसको क्या करने लगते हैं, परचेज़ करने लगते हैं, और ज़्यादा लोग उसको परचेज़ करने लगते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो शेयर प्राइस है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये अभी तक हमने किसकी बात करी है, सपोर्ट की। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की। सपोर्ट में क्या होता है, शेयर प्राइस ऊपर से नीचे आता है। अब रेजिस्टेंस में क्या होगा, ठीक उसका उल्टा होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, शेयर प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा, 200 का लेवल इसने क्या करा, टच करा, क्रॉस नहीं करा, यहाँ से क्या हुआ, वापस नीचे गिर गया, फिर करा, फिर नीचे गिर गया, फिर टच करा, फिर नीचे गिर गया। अब जो 200 का लेवल है, जो 200 का लेवल है, उस पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सिंपली सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि 200 के लेवल्स पे कौन बैठे हुए हैं,
सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। कौन बैठे हुए हैं? सेलर्स बैठे हुए हैं। या वापस हम वही चीज़ बोलेंगे कि प्रेशर टू सेल इज ग्रेटर देन प्रेशर टू बाय, ठीक है। प्रेशर टू सेल इज ग्रेटर देन प्रेशर टू बाय, या सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, ठीक है। एक चीज, अब 200 के लेवल पे जब तक ये शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, यहाँ पे किसका फोर्स ज़्यादा है? बुल्स का फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। अब 200 के लेवल पे क्या हो रहा है? शेयर प्राइस वापस नीचे गिर रहा है। जो रेजिस्टेंस होता है, इसका हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है रुकावट, इसका हिंदी मीनिंग होता है रुकावट। अब 200 के लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यहाँ पे सेलर्स पहले से बैठे हुए हैं और लोग क्या करते हैं, जैसे कि 200 के लेवल पे आता है, लोग उसको बेचना चालू करते हैं और शेयर प्राइस क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। इसका रीज़न मैं बोल सकता हूँ कि 200 के लेवल पे लोगों को ये शेयर क्या लग रहा है? एक्सपेंसिव लग रहा है, ठीक है। लोगों को ये शेयर महंगा लगने लगता है, तो लोग क्या करते हैं? इसको बेचना चालू कर देते हैं और शेयर प्राइस वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। अब हमने इसको देख लिया। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि क्या कोई श्योर शॉट है? क्या ज़रूरी है कि जैसे ही ये लेवल आएगा तो उसके शेयर प्राइस को पलटना ही पड़ेगा? तो नहीं, शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं होती, कंपलसरी कुछ भी नहीं होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 150 का लेवल लेते हैं। शेयर प्राइस क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर आता है, फिर रिवर्स होता है, फिर ऊपर आता है, फिर रिवर्स होता है। एक बार क्या करा इसने? ब्रेकआउट दे दिया। इस लेवल को उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया, ठीक है। अभी तक जो हमारा 150 का लेवल था वो क्या था? सिंपली वो क्या था? रेजिस्टेंस था। क्यों? क्योंकि वो शेयर प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। अभी तक ये लेवल क्या था? रेजिस्टेंस था। एक बार क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। अब रीज़न फॉर द ब्रेकआउट, पहले हम लोग इसको समझते हैं। रीज़न फॉर द ब्रेकआउट, सिंपली रीज़न फॉर द ब्रेकआउट हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे क्या थे? बियर्स थे, या हम ये बोल सकते हैं कि बुल्स ने क्या कर लिया? ओवरटेक कर लिया। किसको? बियर्स को। बुल्स ने क्या कर लिया? ओवरटेक कर लिया बियर्स को। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 150 का लेवल था वहाँ पे क्या हो गया? बाइंग और ज़्यादा हो गई, ठीक है। 150 के लेवल पे भी लोगों को ये शेयर क्या लग रहा है? महंगा नहीं लग रहा है। अभी भी लोगों को क्या लग रहा है कि शेयर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। 150 के लेवल पे भी यहाँ पे क्या आ गए? बायर्स आ गए या बुल्स आ गए, ठीक है। बुल्स ने किसको किया? ओवरटेक कर लिया। किसको? बियर्स को। यहाँ पे बुल्स आ गए तो जो शेयर प्राइस थी वापस से क्या हो गया? उसने उसका ब्रेकआउट दिया और शेयर प्राइस ऊपर चली गई। अब अगर ये शेयर प्राइस वापस नीचे आती है तो चांसेस है कि 150 के लेवल को ये टच करे और वहाँ से क्या हो जाए? वापस ऊपर चली जाए। एक दो चीज़ यहाँ पे समझने की है, वो ये है कि अभी तक 150 का लेवल क्या था? रेजिस्टेंस था। अब 150 का लेवल किस पे कन्वर्ट हो गया है? सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। 150 का लेवल क्या हो गया है? अब सपोर्ट बन गया है। सो द कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल। The concept of support, इसकी स्पेलिंग अलग। The concept of support and resistance are, ठीक है। The concept of support and resistance are interchangeable। एक बार अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वही लेवल क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। और सेम चीज़ इसमें होगी, अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो लेवल क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब एक दो चीज़ें इसमें और समझने की है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इंटरचेंजेबल, हमको एक चीज़ें समझ में आ गई। दूसरा हमको यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की है कि द लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर सिंपली, दे आर नॉट लेवल्स, दे आर जोन, दे आर जोन। प्रैक्टिकली हम जब इस चीज़ को देखेंगे तो हमको समझ में आएगी। यहाँ पे मैंने क्या लिया था? 100 का लेवल लिया था। हो सकता है कि जो शेयर प्राइस है वो 100 तक नहीं आए, ठीक है। वो क्या हो? 98 से पलट गया है। ये मैंने 100 का लेवल लिया। हो सकता है थोड़ा सा इसके पहले से पलट गया है, या हो सकता है कि इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट देके फिर क्या करे? वहाँ से रिवर्स बैक हो जाए, ठीक है। तो सिंपली दे आर जोन नॉट लेवल्स। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं? जोन होते हैं, लेवल्स नहीं होते हैं, ठीक है।
अब एक बार हम लोग वापस से इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो टुडे we were discussing the concept of support and resistance. Firstly, we have discussed about the reason for the increase and decrease of the share price. Simply, if the share price is increasing, it means that the buyers are more than sellers or the demand is higher than supply. If the share price is decreasing, it means sellers are more than buyers or the supply is higher than demand. Now, the support and resistance are those lines which stops द शेयर प्राइस फ्रॉम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। क्या होगा? ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट क्यों मिलेगा? सिंपली ब्रेकआउट इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा इट मीन्स दैट बायर्स आर मोर देन सेलर्स और स्टिल एट दैट लेवल द पीपल आर रेडी टू बाय मोर। Simply. Now, support. Support are those level where the pressure to buy is greater than pressure to sell or the demand is higher than supply or sufficient amount of demand is available. People think that at this level the share price is at cheap rate. Now, the level of resistance is that level in which the pressure to sell is greater than pressure to buy or the supply is higher than demand and sufficient amount of supply is available. People think that the share price is expensive at this level. Now, if the breakout is there, so the resistance will be converted into support and the support will be converted into resistance. Now,